राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग आज रामायण पढ़ने से पहले पहले एक बार भजन सुनेंगे। मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ तू नमन कर ले, आत्मा के साथ तू नमन कर ले। रोज थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत करना 6 लोगों की, संगत करना 6 लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपना चमन कर ले, जिंदगी को अपना चमन कर ले। रोज थोड़ा हरि का भजन कर ले, जिंदगी को अपना चमन कर ले। रोज थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा हरि का भजन कर ले। तो आइए हम लोग रामायण बालकांड के 27वां एपिसोड में हैं। तो एक बार सबको राधे राधे जी, राधे राधे। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। जेहि विधि होई परमहित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम कर बनयान कछु, बचन न मृषा हमार। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। कुपथ माग रुज व्याकुल योगी, बैदन देह सुनहु मुनि जोगी। एहि विधित हमार मैं ठयऊँ, कहीं सयंत रहित प्रभु भयऊँ। नारद जी क्या बोलते हैं? हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा। ये विष्णु भगवान नारद जी से बोल रहे हैं कि हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपंथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि बूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा।
गवने तुरत तहाँ ऋषि आई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए और वहां जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी, निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मनहर स्वरूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न बरेगी। मुनीत कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिरुनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, ते जानहि सब भेव। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दोऊ, विप्रवेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठे गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करई कोटि नारद सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रिझहि राज कुंवरी छवि देखी, नहीं बरही हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझि न परहि बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहु न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप रिप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। जब इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी।
सखी संग लय कुंवरी तब चली जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। मंगल भवन मंगल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज हंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो कहीं भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दशहर मन मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व से फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि रिपतनु तहाँ गयउ कृपाला, कुंवरी हरि सि मेले जय माला। दुलहिन लय गए लक्ष निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां आ पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। श्री लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मनि गिरी गई छूट जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बारी निहारी। वे सभी लोग की क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दिन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। होहु निशाचर जाई तुम्हा, कपटी पापी दो। हसहु हमहि सोलेहु फल, बौरी हसहु मुनि को। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। पुनि जलधि करूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नयावा। फरकत अधर कोप मन माही, सबति चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था, परंतु तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास गए। दयहु श्राप की मरियहु जाई, जगत मोर उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनु जारी, संगरमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते हैं, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजाय अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी बाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी,
तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी मथत सिंधु रुद्र बौराया हूँ सुरन प्रेरी विषपान कराया हूँ। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी असुर सुरा विष शंकरहि या पुर मामनिचार स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार मंगल भवनय मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। असुरों को मंदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावई मनई करहूँ तुम सोई भले ही मंद मंदे ही भल करहूँ विषमय हरस नहीं कछु धरहूँ डहकी परिचय हूँ सब काहूँ अति असंक मन सदा उछाहूँ कर्म सुभासुम तुम्हि न बाथा अब लगी तुम्हि न काहूँ साथा। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर कोई भी नहीं है। जब जो मन को भाता स्वच्छता से वही करते हो, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना पावोंगे फलयापन चीना बंचे हूँ मोहि जवानी धरि देहा सोई तनु धरहु श्राप ममयेहा। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम किन हमारी करी की सहाय तुम्हारी मम उपकार के न तुम भारी नारी बिरह तुम हो दुखारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी श्राप शीस धरि हरसिय प्रभु बहु विनती कीन निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि लीन मंगल भवनय मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। तुमने हमारा रूप बंदर का कर दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होवोगे। कथा विसर्जन होता है सुनहु वीर हनुमान जो जन जहाँ से आवई कथा सुने मन लाई एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध बाजन बाजे गह गहे द्वाज भरत मुनि द्वार देवता आश्रम को गए शंभु गए कैलाश चलो सखी जहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रिजराज गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय श्री सीताराम जी हरि बोलो सियापति रामचंद्र की जय।
बोलो लखन लाल की जय, बोलो मैया जानकी की जय। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु शारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश संबत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर जब खानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पीके, सुभग सिंगार मुक्ति जुअति की। दलन रोग भव भूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी के। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी गणेश जी की जय, विष्णु भगवान लक्ष्मी की जय। राम लक्ष्मण जानकी की जय, बजरंग बली की जय। जय जय सीताराम। राधे राधे, सबको राधे राधे।